रात के तीसरे पहर काशी के मणिकर्णिका घाट पर चिताओं की लौ टिमटिमा रही थी। गंगा की लहरों में जलते शवों की परछाइयां कांप रही थीं। उसी श्मशान में एक अघोरी भैरवनाथ ध्यानमग्न बैठा था। उसका पूरा शरीर भस्म से ढका था और उसकी आंखों में एक गहरी शून्यता थी। तभी अचानक हवा की सरसराहट के साथ एक काला साया उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसकी लंबी पतली उंगलियां हड्डियों जैसी दिख रही थीं। ये कोई साधारण इंसान नहीं था। ये था त्रिलोचन, एक कपालिक जो अघोर तंत्र की सीमाओं को पार कर चुका था। त्रिलोचन ने धीरे से कहा, भैरवनाथ, तुम शिव की भक्ति में लीन हो, लेकिन असली शक्ति मृत्यु को जीतने में है। भैरवनाथ ने अपनी आंखें खोलीं और उसे घूरते हुए कहा, जो मृत्यु को जीतने की चेष्टा करता है वो स्वयं मृत्यु का ग्रास बन जाता है। लेकिन त्रिलोचन को अपने ज्ञान पर घमंड था। उसने एक गुप्त ग्रंथ से एक विधि सीखी थी, एक ऐसा अनुष्ठान जिससे कोई भी अमर हो सकता था, मगर इसके लिए उसे एक सिद्ध अघोरी की बलि देनी थी और भैरवनाथ से बेहतर कोई नहीं था। एक रात त्रिलोचन ने भैरवनाथ को धोखे से पकड़ लिया और उसे एक गुप्त तांत्रिक पीठ में ले गया। वहां उसने अनुष्ठान शुरू किया। चारों ओर नरमुंड रखे थे। मंत्रों की गूंज से श्मशान की हवा भारी हो गई थी। जैसे ही त्रिलोचन ने अंतिम मंत्र पढ़कर खड्ग उठाया, अचानक पूरी जगह कंपित हो उठी। चिताओं की ज्वालाएं भड़क उठीं, हवाएं तेजी से चलने लगीं और एक अजीब सी गूंज श्मशान में फैल गई। भैरवनाथ ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। उसने बस एक शब्द कहा, काल। अचानक आया रहस्यमय मोड़। त्रिलोचन का शरीर अकड़ने लगा। उसकी आंखें सफेद पड़ गईं। उसकी त्वचा काली होने लगी। उसके मुंह से चीख निकली, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। और फिर एक झटके में वो वहीं पर राख बनकर गिर गया। भैरवनाथ धीरे धीरे उठा। उसने काल भैरव का आह्वान किया था और त्रिलोचन को अपने ही तंत्र में फंसा दिया था। रहस्य जो आज भी जिंदा है, कहते हैं आज भी काशी के उस श्मशान में आधी रात के बाद एक परछाई दिखती है। त्रिलोचन की आत्मा जो अधूरे अनुष्ठान को पूरा करने के लिए भटक रही है। जो भी उसे देखने की कोशिश करता है या उसके रहस्य को जानना चाहता है, वो या तो पागल हो जाता है या फिर गायब। तो अगली बार जब आप मणिकर्णिका घाट पर जाएं और आधी रात के समय कोई परछाई देखे, तो ध्यान रखना वो त्रिलोचन हो सकता है,